हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। सो आज हम लोग एक चैप्टर करने जा रहे हैं मैथ्स का, क्या तो प्रॉफिट एंड लॉस। तो बड़ा ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर और बड़ा ही यूज़फुल चैप्टर है हमारे लिए, सबके लिए। ये हम लोग 9th-10th हर क्लास तक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हमारा यूज़ आते ही चला जाएगा। ऐसे तो बेसिक आपका 7-8 के लिए है, ये 7-8 से ही स्टार्ट हो जाता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो देखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करने से पहले दो टर्म आपका इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा हर पूरे चैप्टर में जो हर जगह यूज़ होगा। क्या तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहले ये समझेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोगों को करना क्या है, किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस जनरली होता क्या है, तो किसी भी आर्टिकल का परचेजिंग या मैन्युफैक्चर और उसका सेल करना। कोई आर्टिकल हम खरीद कर लाए, उसको बेच दिए, या कोई आर्टिकल हम मैन्युफैक्चर किए फिर उसको सेल किए, तो इस पूरे मार्केटिंग में ही आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले इसमें हम लोगों को करना क्या, देखिए, तो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो आते हैं उस टॉपिक पे, देखिए होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, देखिएगा स्टूडेंट्स, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड or made is called its cost price, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, तो जिस प्राइस पे किसी भी आर्टिकल को खरीदा जाएगा या बनाया जाएगा, मैन्युफैक्चर करा जाएगा, तो उस प्राइस को हम लोग उसका कॉस्ट प्राइस बोलेंगे। और देखिएगा एक चीज़ यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस को इस चैप्टर में हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं सीपी से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस का। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस का। तो सेलिंग प्राइस क्या है स्टूडेंट्स, देखिएगा, तो द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या हो गया, तो जिस प्राइस पे किसी आर्टिकल को बेचा जाएगा वो उसका सेलिंग प्राइस। और यहाँ हम लोग सेलिंग प्राइस को, यहाँ पे हम लोग सेलिंग प्राइस को एसपी से भी रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो दो चीज़ हमारा हो गया बेसिक से इस चैप्टर के लिए, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस मतलब जितना पैसा में जिस प्राइस पे किसी आर्टिकल को खरीदा जाए या बनाया जाए, और सेलिंग प्राइस मतलब जितना में उसको बेचा जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई शॉपकीपर है, बहुत सारे सामान खरीद कर लाते, बहुत सारे बेचते। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ले ले एक कोई भी बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, ठीक है, तो वो किसी प्राइस में वो कहीं से उसको खरीद कर लाए होंगे, फिर अपना कुछ फ़ायदा होना चाहिए उनको, तो उतना फ़ायदा जोड़कर वो फिर हमें बेचेंगे, ठीक है। तो जिस प्राइस पर वो खरीद कर लाए वो उनका कॉस्ट प्राइस कहलाया जाएगा, जिस प्राइस पर वो बेचेंगे वो उनका सेलिंग प्राइस कहलाया जाएगा, ठीक है। अब इसी दोनों टर्म के बीच में हम लोगों को पढ़ना है क्या, तो प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये दोनों आप लोग तब तक नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे अब प्रॉफिट एंड लॉस पे 1 by 1, ठीक। तो इरेज कर रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पे बढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए पहले हम लोग आते हैं प्रॉफिट पे। तो प्रॉफिट क्या होता है, देखिएगा, प्रॉफिट को हम लोग गेन भी बोलते हैं। एक चीज़ यहाँ पे लिख लीजिए, प्रॉफिट और गेन, ठीक है। तो प्रॉफिट या गेन मतलब क्या, फ़ायदा होना। फ़ायदा होना कब होगा फ़ायदा, जब मान के चलिए हम लोग कोई सामान, शॉपकीपर कोई सामान 100 रुपीज़ में ख़रीद कर लाए, तो उनको बेचने में कितना कब फ़ायदा होगा, तो जब वो 100 से ज़्यादा में बेचेंगे तभी होगा। सिंपल सी बात है, अगर 100 रुपीज़ में वो खरीद कर ला रहे किसी सामान को, तो उससे ज़्यादा में बेचेंगे तब तो उनको प्रॉफिट होगा, फ़ायदा होगा। तो मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट या गेन कब होगा, तो जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर होगा कॉस्ट प्राइस से, तभी होगा। देन देयर इज अ प्रॉफिट और गेन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो इस तरीके से हमारा प्रॉफिट निकालने का यहाँ से फॉर्मूला भी आ जाएगा। सेलिंग प्राइस बड़ा है तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर देंगे, तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया प्रॉफिट का, ठीक है। क्या, तो अगर 120 रुपीज़ में वो बेचे हैं और 100 में खरीद कर लाए थे, तो 20 रुपीज़ का जो डिफरेंस आया वही आपका कहलाएगा क्या, तो प्रॉफिट, ठीक है। अब मान के चलिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था। अब मान के चलिए कि हम बोलेंगे कि कोई आर्टिकल को हम 80 रुपीज़ में ख़रीद कर लाए हैं और उसको 10 रुपीज़ प्रॉफिट में बेच रहे हैं, तो कितना में सेल करेंगे, मतलब वहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना रहेगा।
ठीक है। और एक नेक्स्ट इस टाइप से दिया हुआ रहेगा कि कोई आर्टिकल हम 150 रुपीज़ में बेचे हैं जिसमें हमको 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, तो हम खरीद कर कितना में लाए होंगे, मतलब कॉस्ट प्राइस निकालने बोला जाएगा। तो वो दोनों कैसे निकालेंगे यहाँ से देखिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, अगर हम लोग सेलिंग प्राइस को एक साइड रहने दें, सेलिंग प्राइस को एक साइड रहने दें और कॉस्ट प्राइस को इस साइड ले आए, मतलब ट्रांसपोज कर दे, तो कॉस्ट प्राइस इधर माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, मीन्स CP प्लस प्रॉफिट हो जाएगा ये फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस को एक साइड रहने दीजिए, प्रॉफिट को इधर ले आइए, इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, मीन्स कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या हो गया, SP माइनस प्रॉफिट, ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ हो गया। अब यहाँ से ही बात करते, मान के चलिए कि कोई आर्टिकल को खरीद कर लाया गया 120 रुपीज़ में, ठीक है, और बेचा गया उसको कितना में, तो 132 रुपीज़ में। तो अब यहाँ पे आप देख सकते क्लियरली कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, हेयर SP इज़ ग्रेटर देन CP, सो यहाँ पे गेन हुआ होगा, इतना तो पता है। तो गेन या प्रॉफिट जो भी है वो कैसे निकलेगा, तो SP माइनस CP, दैट मीन्स 132 माइनस 120, दैट मीन्स कितना आ गया, 12 रुपीज़ का उसको गेन हुआ, ठीक है। अब ये तो पता है, लेकिन अब हम बोलेंगे कि 12 रुपीज़ का गेन हुआ है, लेकिन वो परसेंटेज में कितना हुआ है, गेन परसेंटेज कितना है, तो क्या बोलेंगे देखिएगा, गेन परसेंटेज अगर निकालना है तो गेन परसेंटेज मतलब क्या, कि कितना का गेन हुआ और कितना में हुआ, ठीक है। तो 12 रुपीज़ का गेन हुआ, कितना का, तो ऑफ कितना में खरीद कर लाएगा, 120 का, और ये हमारा कैसा कॉन्सेप्ट आ गया, परसेंटेज वाला। तो 12 ऑफ 120 हम लोग कैसे निकालेंगे, 12 बाई 120 इंटू 100, यही तो होता है। इस तरीके से तो हम लोग परसेंटेज निकालते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपका 80 मार्क्स का एग्जाम हुआ जिसमें 72 आप लाए, 72 आउट ऑफ 80, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 72 बाई 80 इंटू 100 करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे किया हम लोग, तो यहाँ 1 0 कट जाएगा, 12 कट जाएगा, बचा कितना, 10%, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तो गेन परसेंट हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन अगर फॉर्मूला बोला जाए गेन परसेंटेज का तो देखिए क्या होगा, गेन परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंट जो भी रहे, तो देखिए जो ये 12 लिखे थे हम लोग वो क्या था, गेन था, मीन्स यहाँ गेन हो गया, बाई 120 जो लिखे थे वो आपका कॉस्ट प्राइस था, मीन्स CP हो गया, और इनटू क्या था, 100। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला ये निकल कर आ गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हमेशा गेन परसेंट जो कैलकुलेट होगा वो CP पे ही होगा, ठीक है। और नेक्स्ट जब हम लोग लॉस परसेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी लॉस परसेंट CP पे ही कैलकुलेट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से देखिए कुछ और फॉर्मूला निकालते, गेन परसेंटेज का तो चलिए निकल गया, लेकिन अगर आपका कॉस्ट प्राइस और गेन परसेंटेज दिया हुआ रहेगा तब हम लोग बोलेंगे गेन निकालने, तो कैसे निकलेगा, देखिए इसको अगर कॉस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए यहाँ से, तो देखिए गेन बराबर क्या आ सकता है यहाँ से, CP इंटू गेन परसेंटेज बाई 100, CP इंटू गेन परसेंट बाई 100, ये आ सकता है हमारा एक फॉर्मूला, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए फॉर्मूला हमारा एक गेन परसेंटेज के रिस्पेक्ट में रहा और कॉस्ट प्राइस रहा तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, ठीक है। गेन गिवन रहेगा और प्रॉफिट वगैरह जो भी, सॉरी प्रॉफिट गिवन रहेगा और कॉस्ट प्राइस गिवन रहेगा तब तो सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज गिवन रहा, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस गिवन रहा, तब सेलिंग प्राइस हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए तो चूंकि सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हमारा क्या है, CP प्लस प्रॉफिट, CP प्लस प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ से देखिए फॉर्मूला में पुट कर दीजिए आप प्रॉफिट का, ठीक है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से देखिए प्रॉफिट का फॉर्मूला CP इंटू गेन परसेंट बाई 100, ठीक है, CP इंटू गेन परसेंट बाई 100, ये निकल कर आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब 100 अगर LCM ले लें हम लोग तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CP इंटू 100 प्लस CP इंटू गेन परसेंट बाई 100 LCM आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ से ये फॉर्मूला कैसा निकल कर आएगा हमारा, कि अगर हम लोग CP को कॉमन ले ले, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100, और CP इधर कॉमन ले लिए थे इंटू CP, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा SP निकला कब, जब CP दिया हुआ हो और गेन परसेंटेज में दिया हुआ हो, तो इसमें पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इससे ही एक और फॉर्मूला देखिए हमारा क्या डिराइव होकर आएगा, देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, ये क्या निकल कर आया देखिए, देयरफॉर फॉर्मूला हमारा क्या निकल के आ गया सेलिंग प्राइस का, कि 100
प्लस गेन परसेंट बाई 100 इंटू CP, ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ से अगर आपको हम बोले कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला निकालने, कॉस्ट प्राइस का, तो कॉस्ट प्राइस को एक साइड रहने दीजिए, बाकी सबको क्रॉस कर दीजिए, तो ये इधर आ जाएगा, ये भी इधर आएगा, तो ये डिवाइड में है, ऊपर जाएगा, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मीन्स 100 हो जाएगा, और ये बाई में चला जाएगा, 100 प्लस गेन परसेंट, और इनटू क्या हो जाएगा इस बार, SP हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा कुछ फॉर्मूला, ये CP कैसे कब निकलेगा, तो जब SP गिवन हो और गेन परसेंटेज में गिवन हो, तब ऐसे हम लोग CP निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलाज है हमारा किससे, तो प्रॉफिट से। ठीक है, इसी पे आपका पूरा चैप्टर बेस्ड है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक पार्ट। नेक्स्ट हम लोग लॉस पढ़ेंगे, और लॉस के ऊपर जितना फॉर्मूला है वो करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो आइए स्टूडेंट्स, लॉस पे हम लोग बात करते हैं। लॉस मीन्स क्या, नुकसान। तो लॉस कब होगा, देखिए वहाँ प्रॉफिट कब हुआ, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा। लॉस कब होगा, मान के चलिए कोई शॉपकीपर है, कुछ आर्टिकल परचेस करके लाए, लेकिन वो डैमेज निकल गया, 100 रुपीज़ में परचेस करके लाए, वो डैमेज निकल गया। अब उसको वो महंगा में तो बेच नहीं सकते, तो उनको पैसा को, कुछ पैसा अगर सेव करना है, बचाना है, तो उसको अब कम पैसे में बेचना पड़ेगा। ठीक है, मीन्स 100 से कम में बेचना पड़ेगा। तो जब कम में बेचेंगे तो इनका खुद का नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉस। तो लॉस कब हो रहा है, जब सेलिंग प्राइस क्या हो गया हमारा, कम हो गया। व्हेन SP इज लेस देन CP, देन देयर इज अ लॉस, तब जाके हमारा लॉस हो रहा है। ठीक है, जैसे मान के चलिए 100 रुपीज़ में खरीद के लाए थे, लेकिन 80 रुपीज़ में बेचना पड़ गया, तो लॉस कितना का हो गया, 20 रुपीज़ का। वो कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूला देखिए लॉस का, लॉस बराबर क्या आ जाएगा, SP माइनस CP। ठीक है, और जैसे प्रॉफिट के लिए हम लोग ढेर सारा फॉर्मूला निकाले थे, वैसे इसके लिए निकालते हैं। यहाँ पे SP अगर निकालना है तो देखिए SP एक साइड रहने दीजिए, CP इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, CP प्लस लॉस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट में ये क्या आया था, SP बराबर CP माइनस लॉस, सॉरी माइनस प्रॉफिट आया था, तो यहाँ पे जस्ट क्या हो गया, CP प्लस लॉस हो गया। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर CP का निकालना है तो SP माइनस लॉस हो जाएगा। प्रॉफिट वाले केस में क्या था, SP प्लस प्रॉफिट था। ठीक है, तो जस्ट उसका उल्टा होते चला जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसी तरीके से यहाँ पे लॉस परसेंट निकालने बोलेंगे, तो फॉर्मूला वही लग जाएगा, लॉस बाई CP इंटू 100। ये लॉस परसेंट का फॉर्मूला निकल जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए यहाँ से और क्या हम लोग करेंगे, तो लॉस का फॉर्मूला निकालेंगे एक और। तो लॉस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो CP इंटू लॉस परसेंट बाई 100। यहाँ से ये एक फॉर्मूला निकल गया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब चलिए बात करते फिर वही सेम, SP निकालना है। ठीक है, जब लॉस परसेंट में गिवन हो, तो देखिए कैसे निकलेगा, SP इज इक्वल टू, फॉर्मूला हम पहले लिख चुके हैं कि CP प्लस लॉस होता है। ठीक है, तो CP प्लस लॉस में क्या करेंगे, लॉस का फॉर्मूला पुट कर दीजिए यहाँ से, तो CP इंटू लॉस परसेंट बाई 100। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 100 अगर LCM ले लिया जाए यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए 100 इंटू CP प्लस CP इंटू लॉस परसेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से देखिए क्या फॉर्मूला निकल कर आएगा हमारा SP का, सेलिंग प्राइस का, कि 100 प्लस लॉस परसेंट बाई 100 इंटू CP। ठीक है स्टूडेंट्स, CP हम लोग यहाँ से क्या किए, तो कॉमन निकाल लिए। ठीक है, अब यहाँ से अगर CP का फॉर्मूला इस तरीके से निकाला जाए, तो CP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए तो ये क्रॉस हो जाएगा, तो ये इधर डिवाइड में, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, मीन्स इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 100 बाई 100 प्लस लॉस परसेंट इंटू SP। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ फॉर्मूला हो गया किससे, तो लॉस के ऊपर। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हो गया हमारा।